जय श्री राम। सभी का एक ही सिद्धांत है। सभी मनुष्य सोचते हैं कि उनका कल्याण हो और सद्मार्ग पे वो चलें। भगवान की कृपा प्राप्त की है। कल कोई बोल रहा था कि कैसे कल्याण होगा। देखो, मनुष्य का कल्याण जब ही होगा जब वो संपूर्ण जीवों पे दया, मतलब किसी से भी राग द्वेष करके किसी का कल्याण आज तक नहीं हुआ, चाहे वो कितना बड़ा भी मतलब महापुरुष हो, कोई देवता भी हो। देवता भी किसी से मतलब वो नहीं करते हैं, राग द्वेष नहीं करते, प्रेम उनके, क्योंकि वो मिथ्या नहीं भाषण करते ना। इसीलिए मनुष्य को मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए। और फिर सभी जीवों पे दया। आप मनुष्य हो, मनुष्य का काम है देवताओं पे और सभी पे प्रेम से रहना। देखो क्या है कि कोई पशु पंछी है, उसके ऊपर भी दया करो। उसके ऊपर भी ये नहीं कि उसको मतलब हम दंड देते हैं अनायास। हाँ, उदंडता कर रहा है तो दंड देना होता है, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि सभी से राग द्वेष करने लगो। राग द्वेष करने वाले मनुष्य का कभी कल्याण नहीं होता है। भगवान जब ही प्रसन्न होते हैं जब आप संपूर्ण जीवों पर दया करते हैं। दया मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पंछी जितने भी हैं उन पे भी दया करनी चाहिए, क्योंकि हमारा काम ही है। मनुष्य को बनाया ही गया, इसीलिए तो मनुष्य श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ है कि सब पर दया करे, सबका कैसे क्या होगा, क्योंकि समझ है ना हमें भाई, ज्ञान है। तो हम अपने ज्ञान के मार्ग द्वारा सभी जीवों पर दया करना, उनका पालन पोषण करना, उसी हिसाब से हमें चलना चाहिए। और किसी से राग द्वेष नहीं करना चाहिए। मनुष्यों में अनायास राग द्वेष लोग करते हैं। अब राग द्वेष करने से ही समस्या का समाधान नहीं है। आप देखते हो ज्योतिष में आप कुंडली किसी को दिखाओगे तो उसमें अलग अलग ग्रह बैठे हुए होते हैं। ग्रह का कौन सा ग्रह कहाँ क्या फल देने वाला है, आपका जन्म हुआ है उसी समय से आपको पता चल जाता है कि आपके साथ होगा क्या क्या। मतलब आप धर्म करोगे अधर्म करोगे, वो पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हमें मिलता है, क्योंकि हमने जो पूर्व जन्म में जो कर्म किए थे वह इस जन्म में हमें मिल रहा है। जो इस जन्म में हम करेंगे वो अगले जन्म में मिलेंगे। तो इसलिए मनुष्य को कर्म अच्छे करने चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कहते हैं कि तुम कर्म करने में श्रेष्ठ हो, पर फल देने के लिए तो मुझे ही फल देना है ना। आप जैसा भी कर्म करोगे, अच्छा बुरा जैसा भी करोगे, वो आप कर्म कर रहे हो तो आपका कर्म जैसा है उसी हिसाब से आपको फल मिलेगा। फल में आपके कुछ भी कटौती या इस तरह ज़्यादा नहीं हो सकता है। जैसा आपने किया है वही मिलेगा, क्योंकि भगवान की ये परंपरा चल रही है कि हमने जैसे किसी को हम मतलब किसी की आरती पूजा करते सम्मान करते हैं तो हमें सम्मान मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। लेकिन हम किसी का अपमान करते हैं तो हमें अपमान या दंड तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? ये नियम है ना, प्रकृति का नियम है, भगवान ने बना रखा है। चाहे देवता हो, मनुष्य हो, असुर हो, सभी के लिए। आप देखते हो कुंडली के ग्रह दोष जितने भी हैं वो सब, अगर जो उदंडता करता है, पहले एक जगह ऐसा आता है कि राहु बहुत उदंड था। उदंड होने के कारण उसने क्या किया कि अनायास ही जिस पे थोड़ा सा भी क्रोध होता, कोई भी होता तो वो ज़्यादा विशेष करता था, उनको दंड दिया करता। अब मतलब क्या है कि अपनी तरफ से, जबकि देवताओं के अनुसार ऐसा नियम नहीं था, लेकिन ना अपनी तरफ से क्रोध किए इसको ऐसा करना है। लेकिन उसके बाद में हनुमान जी ने क्या किया, जब हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ उस समय हनुमान जी ने उसका सब ऐसा किया कि इतना दंड दिया कि जो उसने लोगों को दंड देता था वही दंड उसको भी भुगतना पड़ा। हनुमान जी ने ऐसे मंत्रों का उच्चारण करके उसको दंड दिलवाया, क्योंकि हनुमान जी परम शक्तिशाली हैं, उनको कोई किसी से परास्त तो कर नहीं सकता। भगवान के भक्त हैं, शिव के स्वरूप हैं, है रुद्रावतार हैं। तो वहाँ से शिव जी की तरफ से तो मतलब भगवान के तो वही हुए अवतार ही हैं। तो जब जाके राहु को कंट्रोल में किया था। इसी तरीके से शनि ग्रह देखो कितना प्रबल है। जिसके ऊपर शनि की दशा लगती है उसका कल्याण नहीं होता। अच्छे आपने देखा हरिश्चंद्र को, महाराज हरिश्चंद्र चक्रवर्ती सम्राट थे अयोध्या के, सूर्यवंशी चक्रवर्ती सम्राट, सत्यवादी थे। लेकिन उनको क्या हुआ, काशी में देख लो, काशी में
भेज दिया गया। क्योंकि जब ग्रह प्रबल होता है, शनि या राहु कोई ऐसे ग्रह जब किसी के ऊपर प्रबल हो जाते हैं किसी की कुंडली में, तो उसको राजा से रंग भिखारी बना देते हैं वे। देख लो, उनको काशी में उन्हें मुर्दा जलाने पड़े, पति पत्नी सबको भेजना। क्यों? कि वो ग्रह प्रबल था उस समय। उनकी जो ज्योतिष में था कि उसमें लिखा हुआ था कि मतलब इतना सत्यवादी, इतना बड़ा धर्मात्मा व्यक्ति को भी ऐसा करना होता है। अब उनको मुर्दे जलाने पड़े थे वहाँ पे। लगाओ, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है कि एक मतलब चक्रवर्ती सम्राट, उस समय सतयुग चल रहा था, सतयुग के राजा थे, सबसे ज़्यादा बताइए सत्यवादी थे सब कुछ। लेकिन नहीं, ग्रह प्रबल हुआ, जहाँ ग्रह ने अपना खाना बदल दिया। तो जैसे ही हुआ, शनि की दशा आई तो उसमें पता चला कि उनका राजपाट तो सब चला गया ऐसे ही दान में। उसके बाद में उनको जो दक्षिणा देनी थी उसके लिए जाके काशी में बिकना पड़ा। पति पत्नी बच्चे सबको कितनी उनकी परीक्षा ली गई थी। तब जाके महर्षि गौतम की कृपा से महर्षि गौतम जी ने उनके ऊपर दया दृष्टि करके उनको बोला कि तुम आप ऐसा करो कि ये एकादशी आने वाली है, एकादशी का व्रत करने से ही उनका कल्याण हुआ था। देख लो, एकादशी का प्रभाव बहुत प्रबल है भाइयों। एकादशी सभी को करना चाहिए एकादशी। तब महर्षि गौतम ने जाके उनको बोला था कि ये आप ऐसा एकादशी का व्रत करो, तो उस एकादशी के प्रभाव से आपका राजपाट सम्मान फिर वापस मिल जाएगा और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, आपका ऐश्वर्य भी प्रबल होगा। तब जाके वहाँ होता। ऋषि मुनियों का काम होता है कि कल्याण करना। ऋषि मुनियों को क्रोध भी आता है, कोई गलत करता है, लेकिन दया भी करते हैं, क्यों? दया करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है, संपूर्ण जीवों पे दया करना। अगर कोई विशेष है तो उसके लिए विशेष ये नहीं है कि स्पेशल, सबके ऊपर दया करना, सबको समान समझना, सभी को समान दृष्टि से देख के तभी होता है। तब आप लगाओ, कितने ग्रह प्रबल होते हैं। ग्रह के जब दशा खराब होती है तो कोई भी मनुष्य राजा से रंक बनने में उसको टाइम नहीं मिलता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये प्रकृति का नियम है। ग्रह चेंज होते रहते, नक्षत्र चेंज रहते, बुद्धि को प्रबल कर देते हैं वो, तो विकार उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन हमें उन विकारों से बचने के लिए हमें राग द्वेष नहीं करना चाहिए, भगवान का स्मरण चिंतन कीर्तन करना चाहिए, व्रत पूजा करना चाहिए, उससे हमारा कल्याण होगा और संपूर्ण जीवों पे दया करनी चाहिए। यही मार्ग है भक्ति का। अब यहाँ से ही आपका कल्याण होता है। जो संपूर्ण जीवों पे दया करता है उसके ऊपर अनायास ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए आप अपना अगर कल्याण चाहते हैं, भजन पूजन खूब कीजिए, कीर्तन की जप तप कीजिए, व्रत कीजिए, लेकिन सभी जीवों पे दया भी कीजिए। ये नहीं कि राग द्वेष करोगे, राग द्वेष करने से क्या होता, किसी का कल्याण आज तक नहीं हुआ। इसलिए हम तो यही कहते हैं, भक्ति मार्ग में आप सबसे भजन पूजन करो, लेकिन संपूर्ण कृपा भी करो। ठीक है, राग द्वेष करना नहीं चाहिए। जय श्री राम।